मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। अंजू, क्या बड़ी खबर और किस लिहाज से भारत की इसी बढ़ती क्षमता को देखते हुए बड़ी बातें इसके बारे में सामने आई हैं? जी बिल्कुल सुरभि, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक साथ दो युद्धपोत जो हैं भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहे हैं, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी जो भारतीय नौसेना है उसकी शक्ति बढ़ा रहा है और सेम उसी की रिप्लिका यानी कि सेम उसके जैसा आईएनएस नीलगिरी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे 7 जो फ्रिगेट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें से नीलगिरी ऑलरेडी अभी जनवरी में भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था और आज ये दोनों युद्धपोत जो है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा तारागिरी, महेंद्रगिरी और दूनागिरी जो है वो भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे और सेम क्लास के ये फ्रिगेट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, शिवालिक क्लास के भी 3 फ्रिगेट जो है भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगा और भारतीय नौसेना की पूरी कोशिश है कि 2035 तक करीब 175 जहाज जो है वो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम इनकी दमदार और इनकी शक्ति की अगर बात करें तो इन वॉरशिप्स में आपको मैं बता दूं कि 8 बराक मिसाइलें लगाई गई हैं। इसमें स्टेल्थ टेक्निक है, यानी कि ये दुश्मन जो है अपने रडार से इन्हें पकड़ नहीं सकता, ये दुश्मन को ओझल होकर भी उस पर अटैक कर सकती है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं और आपको मैं बता दूं कि 8 जो है वो ब्रह्मोस लगाई गई हैं। तो इस तरीके से ये बेहद खतरनाक वॉरशिप हो जाते हैं और लगातार भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट 17B के तहत भी जो है वो भारतीय नौसेना के हिस्से में इस तरीके के फ्रिगेट जो हैं वो शामिल होंगे और इसके अलावा करीब 6 इस तरह की जो बेहद दमदार पनडुब्बी जो है वो भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगी। तो इस तरीके से लगातार हमारी क्षमताओं को, हमारी ताकत को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अगर हम भारत के सामने चुनौती की बात करें तो 2 तरफा चुनौती है भारत के पास। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। तो चीन के पास अगर हम बात करें, क्योंकि चीन की जो नौसेना है वो बेहद दमदार है, उसके पास करीब 355 जहाज है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना भी अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रही है ताकि इंडियन ओशन रेंज में एक दमदार दावेदारी पेश कर सके। अंजू, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आप